बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। बच्चों, लफ्ज़ कन्वेंशन का मतलब होता है रवायात, यानी रस्म व रिवाज, कुछ रूल रेगुलेशंस को कहते हैं। सही है। तो क्या ऐसे रूल रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ एक यूनिट को मेंशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। पहला रूल क्या है? फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका फुल यूनिट लिखना चाहते हैं, जैसे न्यूटन के लिए हम एक सैम्बल पे यूज़ करते हैं एन, और कंप्लीटली भी लिख सकते हैं न्यूटन इस तरह से, तो फिर हम उसका जो ये फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि स्मॉल लिखेंगे। इवन अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, फिर भी हम इस यूनिट को स्मॉल एन से ही लिखेंगे, कैपिटल एन से नहीं लिखना। तो पहला रूल क्या है? अगर किसी भी आप यूनिट का कंप्लीट नेम लिखते हैं, जैसे न्यूटन एक यूनिट है फोर्स का, हम कंप्लीट न्यूटन लिखेंगे तो फिर कैपिटल एन नहीं लिखना, चाहे वो बेशक किसी साइंटिस्ट के नाम से ही क्यों ना बनता हो, फिर भी हम उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही रखेंगे, कैपिटल नहीं रखेंगे। ठीक है, ये था रूल नंबर 1। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है जी हमारे पास? द सैम्बल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। हाँ, अगर कोई आप सैम्बल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम न्यूटन की ही बात कर लें, जैसे हम पास्कल की बात कर लें, पास्कल एक यूनिट है प्रेशर का, न्यूटन भी एक यूनिट है प्रेशर का, फोर्स का। अब ये दोनों जो क्या है, यूनिट हैं, और दोनों एक साइंटिस्ट के नेम पे हैं। न्यूटन भी साइंटिस्ट के नेम पे है, पास्कल भी साइंटिस्ट के नेम पे है। हाँ, अब इनके नाम के अगर आप सैम्बल यूज़ करेंगे तो उस सैम्बल को आप वो जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप कैपिटल लिखेंगे। जैसे पास्कल प्रेशर का यूनिट है ना, पास्कल। अब पास्कल क्या है? एक साइंटिस्ट का नेम है, उसी के नेम से हमने ये यूनिट रखा प्रेशर का, पास्कल। तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप कैपिटल रखेंगे, सेकंड को आप स्मॉल ही रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल रखेंगे। न्यूटन एक फोर्स का यूनिट है और ये साइंटिस्ट के नेम पर भी है। हाँ, अब आप इसका अगर सैम्बल लिखते हैं, फुल नेम नहीं, सैम्बल लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर आप है वो कैपिटल यानी कैपिटल एन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ओके जी। थर्ड रूल क्या है? प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट विदाउट स्पेसिंग। अब प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं आपको पता है, जो कि एसआई यूनिट से पहले आप यूज़ करते हैं, मिली, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, इस तरह के सारे प्रीफिक्सेस आप यूज़ करते हैं। अब वो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप प्रीफिक्सेस लिखते हैं तो आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास ये एक नंबर है 2 × 10⁻³ मीटर्स लिखा हुआ है। अब 10⁻³ की जगह हम मिली लिख सकते हैं। अब मिली और मीटर में हमने स्पेस नहीं दी, मिली और मीटर को मिला के लिखा है। तो ये रूल आपने याद रखना है कि अगर हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले, और उसके दरम्यान स्पेस यूज़ नहीं करनी। यानी अगर मैं इसको यूँ लिखता हूँ 2 मिली और यहाँ मीटर यानी स्पेस देते हैं बीच में, तो ये गलत है। ठीक है, आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देनी। ठीक है ना, तो पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप उसका एसआई यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिलीमीटर लिखा है। अब मिली एक प्रीफिक्स है और मीटर एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है लेंथ का, इन दोनों के दरम्यान स्पेस मौजूद नहीं है, तो आपने भी स्पेस नहीं देनी। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद सेपरेट। अब कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो कि कम्बिनेशन होता है। अब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऐसा हो सकता है जो कि कम्बिनेशन में हो, जैसे न्यूटन मीटर। ठीक है, अब न्यूटन मीटर, न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है। ठीक है, अब आप इनको ऐसे मिला के नहीं लिखेंगे न्यूटन मीटर, ऐसे इनके दरम्यान थोड़ी सी स्पेस देंगे, इनके दरम्यान स्पेस होना ज़रूरी है। तो याद रखें, जब भी कम्बिनेशन होगा हमारे पास यूनिट्स का, जब भी यूनिट्स का कम्बिनेशन आएगा तो एक यूनिट और दूसरे यूनिट के दरम्यान हमने स्पेस लाजमी देनी है। याद रहे, जब भी हमारे पास कम्बिनेशन होगा तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स के दरम्यान स्पेस लाजमी देंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ यूनिट आएगा तो उनके दरम्यान हमने स्पेस देनी है। जैसे न्यूटन मीटर है तो न्यूटन और मीटर के दरम्यान हमने स्पेस दी हुई है, इसको मिला के नहीं लिखना। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या है? कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है और 1 पिकोफैरड है। अब ये 2 तरीके हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं 1 × 10⁻⁻12 है और ये फैरड लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो अब इसका जो प्रीफिक्स है
हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैरेड। तो अगर आप यूँ लिखेंगे, इसको भी माइक्रो कर दें, इसको भी माइक्रो कर दें, इसको फैरेड। अब ये देखिए माइक्रो माइक्रो 2 मरतबा आ गया, तो 2 प्रीफिक्सेस आप यूज़ नहीं कर सकते, 2 प्रीफिक्सेस यूज़ कभी नहीं होंगे, आपने एक बनाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। अब इसके लिए क्या होता है प्रीफिक्स हमारे पास पिको, तो 1 पिको फैरेड, ये ठीक है। अगर 2 बार माइक्रो माइक्रो आपने लिख दिया यानी आपने 2 प्रीफिक्सेस यूज़ कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5वां रूल क्या है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस होते हैं अलाउड नहीं है, 2 प्रीफिक्सेस एक नहीं आ सकते, चाहे वो एक जैसे हों चाहे वो डिफरेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ माइक्रो माइक्रो ही दोनों एक जैसे लिखें तो ये अलाउड नहीं है, अगर डिफरेंट प्रीफिक्सेस हों फिर भी अलाउड नहीं है। 2 प्रीफिक्सेस नहीं आ सकते, प्रीफिक्स एक ही होगा, बात समझ गए। 2 प्रीफिक्सेस यूज नहीं होंगे, प्रीफिक्स एक ही इस्तेमाल होगा, राइट। ओके, अब जाते हैं जी रूल नंबर 6 की जानिब। अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे, देखें जी, ये हमारे पास है नंबर 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटी क्या है, सेंटी एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दें इसकी, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है और सेंटी की जगह लिखते हैं 10 की पावर -2 और ये मीटर उसी तरह से आ जाएगा। अब देखें बेसिस सेम है, 2 नंबर की अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हो तो बेस एक बन जाती है, पावर ऐड हो जाती है, 4 प्लस माइनस का 2 और साथ में मीटर। तो 4 प्लस -2 करेंगे तो क्या बनेगा, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा और साथ में ये मीटर। तो आप इस नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इस तरह कोई साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है वैल्यू और साथ में कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है तो आप उस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके भी इसको यूँ लिख सकते हैं। अब पहले यूनिट सेंटीमीटर था, अब यूनिट मीटर में चला गया, तो ये भी काम हो सकता है, ये हमें अलाउ करते हैं, ठीक है। तो क्या है जी 5th रूल कि अगर इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ जिसका यूनिट सेंटीमीटर में था तो आप उसको मीटर में करके यूँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या फ़र्क आएगा, पावर में चेंज आ जाएगा, पावर 4 थी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की जानिब। व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर। अब ये जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, अच्छे तरीके से इसको समझना बच्चों आपने, ताकि कोई किसी किस्म की गलती ना हो। When multiple of a base unit is raised to a power, पहले आप ये समझे मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट क्या होता है। आपने देखा मीटर जो है वो क्या है, एक बेस यूनिट है। इसके साथ हम प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। हम किलो के यूज़ कर लेते हैं, किलोमीटर। अब ये किलो और मीटर मिलके क्या बन गया, हमारे पास ये मल्टीपल बन गया एक, ठीक है, बेस यूनिट का। तो इसके बारे में बात हो रही है, व्हेन मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, जब इसकी कोई ना कोई पावर आ जाए, लेट्स सपोज पावर 2 आ जाती है ऐसे। When multiple of a base unit is raised to a power, जब बेस यूनिट के मल्टीपल की कोई पावर आ जाए, the power applies to the whole multiple, ये पावर इस पूरे मल्टीपल की होती है, not only the base unit alone, not only the base unit alone, सिर्फ अकेले इस बेस यूनिट का ये स्केयर नहीं होता बल्कि ये किलो और मीटर इस पूरे का होल स्केयर होता है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल के अंदर इसकी मिस्टेक्स करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समझ आ गया आपको कि अगर किलोमीटर का स्केयर लिखा हुआ है तो सिर्फ ये मीटर का स्केयर नहीं होगा, ये किलोमीटर पूरे का स्केयर होगा। अगर सेंटीमीटर का क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर का क्यूब यूँ लिखा हुआ है तो सिर्फ ये मीटर का क्यूब नहीं होता बल्कि ये सेंटीमीटर इस पूरे का क्यूब होता है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की जानिब। Measurements in a practical should be recorded immediately in the most convenient unit। अब हम जानते हैं कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, लेकिन आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं जी स्क्रू गेज को। अब उसके लिए हमें जो यूनिट मिलता है वो मिलीमीटर मिलता है, ठीक है। अब आपके लिए कन्वीनियंट वे क्या है कि आप उसकी लेंथ को मिलीमीटर में कैलकुलेट करें, बजाय इसके कि आप उसको मीटर में कन्वर्ट करते रहें और कोई गलती कर लें। आप फ़ौरन जो वैल्यू आपको मिली है साथ साथ उसको नोट करते जाएं, जो यूनिट कन्वीनियंट है यानी जिसमें आप आसानी महसूस करते हैं, जैसे मिलीमीटर में आप आसानी महसूस करेंगे। अगर आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों आपने क्या करना है, उस प्रैक्टिकल के दौरान इमीडिएटली वो वैल्यू रिकॉर्ड कर लेनी है मिलीमीटर के अंदर। फिर जब आप रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं या कोई भी कंक्लूजन करते हैं, कोई नतीजा निकालते हैं, तो एट द एंड जो है वो उसको आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर चेंज करके यानी वापस आप मीटर में लेके आ सकते हैं। लेकिन
जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस दौरान कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो जो उसका कन्वीनियंट यानी जो एक आसान यूनिट होता है जिसके अंदर आप आसानी से उसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके मुताबिक उसको नोट कर लिया करें। फिर एट द एंड जब आप रिजल्ट कंक्लूड करेंगे तो चाहें तो आप उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर वापस लेकर आ सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ रूल रेगुलेशन जो कि हम यूनिट अप्लाई करने से पहले या यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखने से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।